बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको फिरदौस आशिक अवान के बारे में बताते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का शुमार इन सियासतदानों में होता है जिनको कुछ लोगों ने बहुत सराहा और कुछ ने उनकी मुखालफत की। हम आपको उनके प्रोफेशन से लेकर जरदारी की जियाली बनने से कप्तान की खिलाड़ी बनने तक की अहम मालूमात आपको बताते हैं। 11 जनवरी 1970 को फिरदौस आशिक अवान एक सियासी घराने में पैदा हुई। इनके वालिद पीपल्स पार्टी के मंजे हुए सियासतदान थे। उनके वालिद का नाम मलिक आशिक हुसैन है। उनकी वजह से पीपल्स पार्टी सियालकोट के हलके में बहुत मजबूत थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के भाई जो कि पीपी के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे, 1988 में उनके बड़े भाई मलिक खालिद ने पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ा तो जीत गए, जबकि इनके छोटे भाई मलिक इजाज ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो हार गए। तो व्यूअर्स, हम आपको ये भी बताते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को आपा फिरदौस क्यों कहा जाता है। वो खुद बताती हैं कि मुझे अपने सारे हलके में रिस्पेक्ट के तौर पर आपा कहा जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपा का लफ्ज़ मेरी पहचान बना और मुझे इस वर्ड से बहुत अपनायत और मोहब्बत मिलती है, इसलिए मुझे जो आपा कहता है मुझे अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स, फिरदौस आपा के तालीमी सफ़र के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। वो अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में भी स्टूडेंट की लीडर थी, यानी वो हर मामले में स्टूडेंट्स को लीड करती थी। 1990 में फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद गंगा राम हॉस्पिटल से हाउस जॉब की। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की शादी मलिक अमजद अवान से हुई। उनके 2 बच्चे हैं। हाउस जॉब से फारिग होने के बाद उन्होंने सोसाइटी फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट एक्सचेंज की बुनियाद रखी, जिसका मकसद लोगों को मुफ्त अद्वियात फराहम करना और दूर दराज के इलाकों के लोगों को इलाज की सहूलत मुहैया करना था। साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती इदारों में खवातीन की चंद मखसूस नशस्तें बनाई गईं तो 2002 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कौमी असम्बली की रुकन बनी। उन्होंने अपने हलके में बहुत से तरक्याती काम करवाए और अपने मुखालफिन का डट कर मुकाबला किया। फिरदौस आपा एक सेल्फ मेड सियासतदान ध्यान है। वो अपने हरीफों के लिए खाली मैदान नहीं छोड़ती, बल्कि डट कर मुकाबला करती हैं। 2008 के इलेक्शन में जब उन्हें महसूस हुआ कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अमीर हुसैन से मुकाबला करने के लिए पार्टी से टिकट लेना मुश्किल है, तो वो लंदन में बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात करने चली गईं और यूं अपना टिकट हासिल कर लिया। उन्होंने इलेक्शन के दौरान इतनी ज़बरदस्त कैंपेन की कि अपने वोट पक्के किए और इलेक्शन जीत गईं। इस दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी हो गई। 2008 का इलेक्शन फिरदौस आपा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्का NA 111 से फिरदौस आपा ने काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी अमीर हुसैन के 46,000 वोटों के मुकाबले में 78,925 वोट हासिल किए और कामयाब हुई। जिला सियालकोट में पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक ही सीट थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने उन पर मेहरबानियां करनी शुरू कर दी। 3 वफाकी वजारतों से उनको नवाजा गया। उनके गांव में पासपोर्ट और नादरा के ऑफिस भी खोले गए और डेवलपमेंट के लिए फंड्स भी फिरदौस आपा को दिए गए। 2010 में जब वो मिनिस्टर थी तो उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी में शिरकत करने के लिए भेजा गया। फिरदौस आपा ने सानिया मिर्जा को गोल्ड का ताज पहनाया गया और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर पाकिस्तान की तरफ से शुएब मलिक और सानिया मिर्जा को खानदानी मनसूबाबंदी का ब्रांड एम्बेसडर भी सेलेक्ट किया गया।
تو व्यूअर्स हम आपको ये भी बताते चलें कि फिरदौस आपा को पीपल्स पार्टी में बहुत खास मकाम हासिल था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दिल में वो इतनी उतर चुकी थी कि 2013 के इलेक्शन में वो अपना साथी हेलीकॉप्टर लेकर उनके गांव पहुंच गए और उनने नेशनल असेंबली के 2 टिकट दिए। 2013 के इलेक्शन में फिरदौस आपा का मुकाबला नून लीग के अरमगान सुबहानी से हुआ तो उन्होंने 1,37,000 वोट लिए, जबकि फिरदौस आपा ने सिर्फ 51,000 वोट लिए और बुरी तरह से इलेक्शन हार गईं। 2013 के बाद भी वो आसिफ अली जरदारी की चहेती बनी रहीं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बिलावल भुट्टो और उनकी पप्पो फरियाल तारपुर, जो कि आसिफ अली जरदारी की बहन है, उनके लिए पार्टी में रहना इम्पॉसिबल करार दिया। यूं फिरदौस आपा ने पीपल्स पार्टी को बाय बाय कह दिया। तो व्यूअर्स हम आपको ये भी बताते हैं फिरदौस आपा मुखालफिन पर बरसना खूब जानती हैं और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देती हैं। अपनी मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने एक निजी चैनल के प्रोग्राम में नून लीग की कशमाला तारिक पर वो कीचड़ उछाला कि कोई भी इज्जतदार खातून बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस प्रोग्राम में डॉक्टर शीरी मिजारी साहिबा भी मौजूद थी। फिरदौस आपा ने बिला झिझक कशमाला तारिक को कहा कि तुम किसी के बेडरूम से सियासत में आई हो। तुम्हारी सियासत का आगाज लाहौर के बदनामे जमाना रेड लाइट एरिया से हुआ है। प्रोग्राम के होस्ट जावेद चौधरी ने उन्हें खामोश करवाने की कोशिश की, मगर फिरदौस आपा ने तो किसी की सुनी ही नहीं और कशमाला तारिक को खूब बेइज्जत किया। बाद में उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी उनके इस रवैये की मजम्मत की। तो व्यूअर्स हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने पीटीआई में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि पहले वो 2 पार्टियां छोड़ चुकी थीं। वो इमरान खान की टीम में कैसे शामिल हुई। फिरदौस आपा ने सोचा कि पीटीआई एक नई पार्टी है, इसका फल भी जरूर खाया जाए, क्योंकि 2 पार्टियों का फल तो अब कड़वा हो चुका था। नून लीग के रवायती हरीफ अरमगान सुबहानी को पीटीआई के टिकट से हराया जा सकता है। 2018 के इलेक्शन से पहले उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और पीटीआई के कारवान में शामिल हो गईं। पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हार गईं, लेकिन इमरान खान ने वजीर इत्तलात व नशरियात के सिलसिले में अपनी खुसूसी मावन के तौर पर उनको एडजस्ट कर लिया। इस पार्टी में भी उन्होंने मिजाजी दिखाई और हर जगह इमरान खान को डिफेंड करती हुई नजर आई। वो अपने सख्त लहजे और टीवी स्क्रीन पर बयानबाजी करती नजर आती हैं। मरियम नवाज हो या बिलावल भुट्टो हो, वो इमरान खान पर तनकीद का जवाब सिर्फ और सिर्फ फिरदौस आपा ही देती हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को ऐसी फेंटी लगाती हैं कि वो 2-4 दिन तक लाजवाब हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं तो फिरदौस आपा उसका जवाब कुछ इस तरीके से देती हैं कि बिलावल भुट्टो की बोलती बंद हो जाती है। वो कहती हैं कि अगर पीपल्स पार्टी में जमहूरियत होती तो पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो की बजाय फातिमा भुट्टो के पास होती। मरियम नवाज को चोर डाकू की बेटी कहकर चुप करवा देती हैं। तो व्यूअर्स, फिरदौस आपा ने जहां पाकिस्तान का कोना कोना देखा हुआ है, वहां उन्होंने कई दूसरे ममालिक के सरकारी और निजी दौरे भी किए हुए हैं। इन मुल्कों में शामिल है इंडिया, यूएई, सऊदीया, अमेरिका, कनाडा, ईरान, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर फिरदौस आशिक की अवान की अगर ससाजात की बात की जाए तो लाहौर में उनका जाती घर है। कुब्बे चक सैदपुर में उनका भी 12 कनाल का घर है। जहां तक इस्लामाबाद का तल्लक है तो वहां पर भी उनका एक फार्म हाउस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो 2017 तक 2,58,000
1024 रुपीस के असासाजात रखती थी। फिरदौस आबा के पास 19 कनाल 18 मरले ज़री ज़मीन भी है। 7 मरले ज़मीन जो है वो उनकी वालदा की तरफ से उनको गिफ्ट मिली है। उनने इस तरह ज़री ज़मीन से अच्छी खासी आमदन भी मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर इत्तलात होने की वजह से उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। उनकी मालकियत में कुछ शॉप्स भी हैं, उनका मंथली रेंट भी आता है। इसके अलावा एयरलिंक टेली कम्युनिकेशन कंपनी में 1 करोड़ की सरमायाकारी भी कर रखी है। इससे मंथली प्रॉफिट भी मिलता है। अगर व्हीकल्स की बात की जाए तो उनके पास टोयोटा लैंड क्रूजर जिसकी कीमत 75 लाख है और इसके अलावा उनके पास 76 तोले सोना है जिसकी कीमत 1 करोड़ है। बहरहाल फिरदौस आपा एक कामयाब तरीन सियासतदान हैं। वो अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट कर लेती हैं और मुखालफिन के हर वार का भरपूर जवाब देती हैं।